नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कांग्रेस पार्टी में फिलहाल बहुत उथल पुथल मची हुई है। हाल ही में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और उसके बाद उनके रोज अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। गुलाम नबी आजाद के बाद पार्टी से असंतुष्ट कुछ और नेताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कई दिनों से कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है। इस बीच खबर ये है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर संभावना तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने की संभावना तलाश रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने इस पर अंतिम फैसला नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर ने अभी अपना मन नहीं बनाया है, लेकिन वो जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। थरूर ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि वो इस मुकाबले में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने मलयालम के दैनिक अखबार मातृभूमि में एक लेख में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का आह्वान किया है। इस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की दर्जन भर सीटों के लिए भी पार्टी को चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। थरूर ने अपने लेख में लिखा है कि पार्टी को CWC के सदस्य पद के लिए चुनाव का ऐलान करना चाहिए था। AICC और PCC सदस्यों को ये चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए कि पार्टी के इन प्रमुख पदों पर कौन कौन नेतृत्व करेगा। आपको बता दें कि शशि थरूर कांग्रेस के G23 नेताओं में भी शामिल थे, जो बराबर पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की मांग कर रहे हैं। थरूर ने आगे लिखा है कि फिर भी एक नए अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस को फिर से सक्रिय करने की दिशा में एक शुरुआत है। थरूर ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि कई उम्मीदवार विचार के लिए खुद को पेश करने के लिए आगे आएंगे। पार्टी और राष्ट्र के लिए अपने दृष्टिकोण को सामने रखने से निश्चित रूप से जनहित में हलचल होगी। जहां पूरी पार्टी को नवीनीकरण की जरूरत है, तो वहीं सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष की है। पार्टी की वर्तमान स्थिति, संकट की धारणा और राष्ट्रीय तस्वीर को देखते हुए जो कोई भी अध्यक्ष का पद ग्रहण करता है, उसे निसंदेह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उनके पास पार्टी की समस्याओं को ठीक करने की योजना होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत के लिए एक विजन भी होना चाहिए। आखिरकार एक राजनीतिक दल देश की सेवा करने का एक साधन है, न कि अपने आप में एक लक्ष्य। किसी भी तरह से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया इस मुद्दे को सुलझाने का एक स्वस्थ तरीका होगा। ये आने वाले एक नए अध्यक्ष को दिए जा रहे जनादेश को वैध करेगा। आपको बता दें कि आंतरिक उथल पुथल का सामना कर रही कांग्रेस ने रविवार को घोषणा की थी कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। साथ ही कहा था कि ये संदेश देश की एकमात्र पार्टी है जो इस तरह के लोकतांत्रिक अभ्यास का पालन करती है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। चुनाव के लिए अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।